जय मां काली साथियों, आपके प्यारे चैनल स्वप्न शास्त्र में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम आपको बताते हैं आपके देखे गए सपनों के रहस्यों के बारे में। जो सपना आप देखते हैं वह आपको क्या संकेत दे रहा है, क्या जानकारी दे रहा है, भविष्य की क्या चेतावनी दे रहा है, इसके बारे में हम आपको यहाँ बताते हैं। तो आइए आपको एक और सपने का गूढ़ रहस्य आज के इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन आपसे पहले कह दें कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसकी जानकारी हो जाए। इसलिए सब्सक्राइब बटन के साथ लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियो अपलोड होने के साथ ही मिल जाया करें। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सपने में गाय को देखने का क्या मतलब है। जी हाँ, गाय, जिसे अंग्रेजी में काऊ कहते हैं और हमारे देश की संस्कृति में, संस्कृत में उसे गौ माता का दर्जा दिया गया है। तो अगर आप सपने में गाय को देखते हैं तो इसका क्या मतलब है, इस बारे में इसलिए भी आपको जानकारी देना आवश्यक है क्योंकि हमसे भी कई लोगों ने इसके बारे में पूछा है। गाय को हमारे देश में, हमारी संस्कृति में मां का दर्जा दिया गया है। गाय के साथ मां शब्द जोड़ा जाता है, गौ माता कहलाती है और जितने भी देवी देवता हैं उनका वास गौ के अंग अंग में होता है। गाय के सिर से लेकर उसके नखों तक और उसके मल मूत्र सभी में देवी देवताओं का वास है। इसलिए गौ माता से जुड़ा हुआ कोई भी सपना अगर आप देखते हैं तो इतना जान लीजिए कि अधिकांश सपने आपके लिए शुभ फलदायी हैं। गाय को देखना खुद ही बहुत बड़ा फलदायक माना जाता है और गाय को यदि आपने सपने में देखा तो उसका काफी अच्छा परिणाम उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अब यहां आते हैं हम लोग मूल बात पर। गौ माता को आपने सपने में तो देखा, लेकिन किस अवस्था में? आपने उसे अकेले देखा, बछड़े या बछड़ी के साथ देखा, या गाय की भीड़ देखी? ये सारी बातें मायने रखती हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, यदि आपने अकेली गाय को देखा है, घास चर रही है या टहलते हुए जा रही है, उसका क्या मतलब है? तो साथियों, अगर आपने गाय को देखा है घास चरते हुए या टहलते हुए, इसका मतलब यह है कि आपका जीवन सामान्य गति से थोड़ा तीव्र गति से चलेगा। जो आपका जीवन अभी जैसा चल रहा है उसमें कुछ सुधार होने के संकेत हैं और धीरे धीरे आप उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे। यदि आप देखते हैं कि आपने सपने में गाय को रोटी या भोजन का कोई दान दिया है, कुछ खिलाया है, तो ये आपकी तेजी से उन्नति का परिचायक है। ये संकेत देता है कि आपके जीवन में बहुत ही तेजी से उन्नति होने वाली है। गौ माता और साथ ही सारे देवी देवता आपसे प्रसन्न हैं, आप पर खुश हैं। उनका आशीर्वाद जल्द ही आपको और आपके परिवार को मिलने वाला है। तो इसलिए गाय को भोजन कराते हुए अगर आपने सपना देखा है तो बहुत ही अच्छा सपना है, बहुत ही खुशकिस्मत होने वाले हैं आप। इसलिए अच्छी चीजें हैं और ये ध्यान रखना है कि इस सपना को देखने भर से ही सब कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा। आपको अपना परिश्रम भी करते रहना होगा, कर्म पर ध्यान देना होगा और जिन भी देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं उनकी शरण में रहना होगा। अब आते हैं अगले सपने की ओर, जिसमें आपने देखा है कि गाय अपने बछड़े या बछिया को दूध पिला रही है। तो इसका बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। गाय जो है वो आपके ऊपर बहुत बड़ा लाभ प्रदान करने वाली है। देवी देवता आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकते हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। कोई धन आपको प्राप्त हो सकता है जिसके बारे में शायद आपको पता भी ना हो सकता है कि कोई पैतृक धन
जो आपके पूर्वजों के माध्यम से आपके पास आने वाला हो, जिसकी आपने कल्पना न की हो, वो आपको मिल जाए। और यदि आपने बहुत परिश्रम करके कुछ काम किया है तो उसका भी बहुत ही बड़ा सकारात्मक परिणाम होने वाला है। अगर आपने किसी विषय को लेकर कोई केस कर रखा है, मुकदमा कर रखा है, तो उसमें भी आपकी सफलता के संकेत हैं, जिससे आपको भारी लाभ होगा। जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ मामला आपके पक्ष में आ सकता है और आपके व्यवसाय में तरक्की हो सकती है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। यानी कि गाय जो है वो आपको फल दे रही है। गाय के माध्यम से सभी देवी देवता आपको फल दे रहे हैं, माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। इसी प्रकार यदि आपने देखा है कि गाय का दूध निकाला जा रहा है, दूध निकालते हुए आपने सपना देखा है, तो ये भी अपने आप में काफी अच्छा परिणाम देने वाला सपना है। इसका मतलब है कि आपको गौ की सेवा करनी चाहिए और जहां भी आप देखें गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। शनिवार का दिन अगर है तो रोटी में गुड़ मिलाकर गाय को जरूर खिलाएं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। शनिवार और मंगलवार ये 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन आप रोटी में गुड़ मिलाकर अगर गौ माता को देते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिणाम आएगा और आप जो दूध दूहते आपने देखा है वह एक फल है। आपके जीवन में एक अच्छा फल आने वाला है। अब हम आते हैं अगले सपने की ओर। गाय से संबंधित अगला सपना जो है, आपने देखा है कि गाय की बहुत भीड़ है, सड़कों पर चली जा रही है और गाय का झुंड आगे बढ़ रहा है। तो इसे भी देखकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपको एक साथ कई तरह के मोर्चों पर सफलता मिलने वाली है। यह संभव है कि आपका कोई वाद विवाद का निपटारा होने वाला हो, कोई फंसा हुआ धन आने वाला हो, और हो सकता है कि आपके व्यवसाय और आपकी नौकरी में आपको कोई बड़ा लाभ होने वाला हो। आपके परिवार में जितने भी लोग हैं वो सब अपने अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा करेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो हो सकता है कि आपकी पढ़ाई में आपकी उन्नति तेजी से हो, या आपके घर में कोई विद्यार्थी है तो उसकी शिक्षा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि आपने किसी ऋण के लिए यानी लोन के लिए अप्लाई कर रखा हो जो आपका बार बार रिजेक्ट हो जाता है, तो वो भी आपका पास हो सकता है। इसलिए गायों का झुंड देखना भी अच्छा है, लेकिन केवल देखने से कुछ नहीं होगा, आपको अपना परिश्रम भी करते रहना होगा। और जहां भी आपको गौ माता नजर आती है तो हाथ जोड़कर उनके आगे सर जरूर झुका लेना है। इतना जरूर कहना है, हे गौ माता, हमारे जीवन को सकारात्मक परिवर्तन दो। इतना अगर आप कहते हैं तो गौ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आप ये ध्यान रखिए कि गाय के लिए कुछ भी अगर आप लेकर जाते हैं, खिलाते हैं, और प्लास्टिक में लेकर जाते हैं तो गाय को कभी भी किसी प्लास्टिक के साथ कुछ भी ना खिलाएं। और अगर आप प्लास्टिक के बिना कोई चीज गाय को दान करते हैं तो यह अत्यंत फलदायक है। प्लास्टिक गाय के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक भी होता है, आप भी जानते हैं। इसलिए गौ को जब भी कुछ खिलाते हैं तो वो शुद्धता के साथ हो, ऐसा ना हो कि प्लास्टिक या अन्य कूड़े के साथ आपने उसे खिला दिया, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए हानिकारक होगा। अब आते हैं गाय से ही जुड़ी एक अन्य सपने पर। अगर आपने अपने सपने में गाय को बीमार देखा है, गाय को घायल देखा है, या ये देखा है कि गाय की मृत्यु हो चुकी है, तो ये थोड़ा चिंतित करने वाली बात है। अगर ऐसा सपना आप देखते हैं तो सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि गाय आपको स्वप्न के माध्यम से होने वाली किसी बीमारी या किसी विपत्ति के बारे में चेतावनी दे रही हो सकता है कि आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ने वाला हो, या यह भी संभव है कि आप खुद बीमार पड़ने वाले हो या आपके ऊपर कोई भारी विपत्ति आ सकती है। यदि गाय घायल अवस्था में दिखती है तो यह दुर्घटना की ओर संकेत करता है। इसलिए अगर आप कहीं भी निकलते हैं
तो गौ माता का स्मरण करते हुए, गाय के आगे हाथ जोड़ते हुए आपको निकलना चाहिए। जहां भी आपको गौ माता नजर आती है उनके आगे नतमस्तक जरूर होना चाहिए। आज के तेज भागदौड़ वाली जिंदगी में आवश्यक नहीं है कि हर समय आप गाय के सामने जा ही सकें और गाय के सामने झुक के प्रणाम कर ही सकें, लेकिन फिर भी कहीं भी रास्ते में अगर आपको गाय दिख जाती है तो मन ही मन सर थोड़ा झुकाकर गौ को प्रणाम अवश्य कर लीजिएगा। तो ये ध्यान रखना है कि गाय अगर बीमार दिखती है, घायल दिखती है, अथवा गाय मृतावस्था में दिखती है, मृतावस्था का भी बता देना चाहेंगे। यदि आपने गाय को मृत अवस्था में देखा है तो इसका भी चिंतित करने वाला संकेत है। हो सकता है कि आपके किसी जुड़े हुए व्यक्ति को कोई बड़ी हानि हो सकती है, प्राण हानि तक का खतरा हो सकता है। इसलिए आपको इसकी भी तैयारी पहले करनी होगी ताकि ऐसी कोई घटना ना हो। आप जानते ही हैं कि मां काली को कालों की काल कहा जाता है और भोले बाबा भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। आप महाकाल और महाकाली के शरण में जाते हैं तो किसी भी काल का खतरा टल जाता है। इसलिए अगर आपने गाय को मृत अवस्था में देखा है या मृत्यु के कगार पर देखा है तो तत्काल आपको मां काली और महाकाल की शरण में जाना चाहिए। आवश्यक नहीं कि आप मंदिर जा ही सकें, तो इसका भी उपाय है कि अपने घर में मां काली की प्रतिमा अथवा तस्वीर और महाकाल की प्रतिमा अथवा तस्वीर के आगे पूजा शुरू कर दें और सबसे पहले मां काली के श्री नवार्ण मंत्र का अधिक नहीं भी कर सकें तो कम से कम 11 बार जाप जरूर करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मां काली के श्री नवार्ण मंत्र का जाप आपको करना है और इसके बाद महाकाल के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है। इसे भी अगर अधिक ना कर सके तो कम से कम 11 बार तो आपको करना ही है। ओम नमः शिवाय, इसका अगर आप जाप करते हैं तो ये किसी भी तरह के आकस्मिक खतरे को दूर कर सकता है, काल के भय को टाल सकता है और आवश्यकता पड़ी तो आपको और भी बड़े मंत्र के बारे में बताया जाएगा। आप कमेंट के बारे में हमसे पूछ सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए इसीलिए उपलब्ध है कि यदि आप कोई सपना देखते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखें और उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो साथियों, गाय से जुड़े हुए स्वप्न के बारे में आज के वीडियो में बस इतना ही। एक और नए स्वप्न से जुड़े जानकारी लेकर नया वीडियो में हम आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए जय मां काली।